गुड मॉर्निंग 10+2 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स के रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें होनी चाहिए इस विषय में पढ़ा था। अब हम ये पढ़ेंगे कि यदि साझेदारी संलेख ना बनाया गया हो पार्टनरशिप में, तब कौन कौन से नियम लागू होंगे। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाया जा साझेदारी में, तो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियम लागू होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए जो नियम है वो लागू होंगे। आपको पता ही है हमारी जो पार्टनरशिप की परिभाषा है वो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ही होती है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। ये परिभाषा कहाँ दी गई है, साझेदारी अधिनियम 1932 में। उसी के दिए हुए नियम लागू होंगे। पहला पॉइंट है लाभ हानि विभाजन का अनुपात। देखिए, यदि कोई लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया गया है तो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, समान। उनकी पूंजी कितनी भी हो, 10 लाख हो गया और एक व्यक्ति क्या 2 लाख हो, 10-2 हो, तब भी प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, इक्वल, क्योंकि कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का वर्णन है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। और यदि पूंजी पर ब्याज चलो दिया भी जाता है तो साझेदारी संलेख में ब्याज का, लेकिन उसके लिए साझेदारी संलेख में ब्याज का प्रावधान होना जरूरी है। वो तब है जब साझेदारी संलेख बनाया जाएगा, लेकिन अगर बनाया ही नहीं जाता तब हम ब्याज नहीं देंगे। तो इन्होंने आगे लिखा है तो ऐसा ब्याज केवल लाभों की सीमा तक ही दिया जा सकता है, यानी जितने लाभ होंगे उतना ही दिया जाएगा। अगर हानि होगी तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि होने की दिशा में ब्याज कब दिया जाएगा, उसके लिए स्पष्ट लिखा जाएगा साझेदारी संलेख में कि एवन इफ लॉस इनटू द फर्म। ठीक है, क्या लॉस भी हो जाए तब भी ब्याज तो दिया ही जाएगा। इसके लिए ये लाइन जरूरी देनी जरूरी है कि इसके अंदर साझेदारी संलेख के, अन्यथा जितना लाभ है उतना ही ब्याज दिया जाएगा। मान लो ब्याज तो बन रहा है 24,000 और लाभ आ रहा है 15,000, तो ऐसी दशा में ब्याज भी 15,000 ही दिया जाएगा। और ब्याज के जो रेशो होगा वो ब्याज के अनुपात में। मान लो ए का ब्याज बन रहा है 10,000 और बी का ब्याज बन रहा है 5,000, तो रेशो कितना हो गया, 10,000 5,000, 0-0 काटेंगे 10-5 से सिंप्लीफाई करेंगे 2-1, तो 2-1 के अनुपात में वो 15,000 रुपये बटेंगे। क्या उनका रेशो 10-2 ही क्यों ना हो, क्या उनका रेशो मान लो 4-2 हो या 4-1 हो, कुछ भी रेशो, लेकिन जो ये प्रॉफिट है वो किस में बटेगा, ब्याज के अनुपात में, 2-1 के अनुपात में। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। उसके बाद है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज फर्म नहीं लेगी। ये साझेदारी यदि हमें साझेदारी संलेख नहीं बनाया है। उसके बाद साझेदारों को वेतन भी कोई नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या कोई साझेदार कितना भी कार्य करे तो साझेदारी संलेख के अभाव में कोई वेतन या कमीशन भी किसी साझेदार को नहीं दिया जाएगा किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए। ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर बिना कहे कितने ब्याज देना है, 6% वार्षिक। हाँ, ये एक और बात ध्यान रखें, लाभों की दशा में तो मैंने आपको बता दी है। जब ये मैंने जो पॉइंट बताया था आपको, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जब पूंजी पर ब्याज, ठीक है, इसके अंदर अलग बात था, लेकिन अब क्या है, अब है ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज हो तो ऐसी दशा में क्या फर्म को हानि हो तब भी ऋण पर ब्याज 6% की दर से अवश्य ही भुगतान किया जाएगा। हानि हो, लाभ हो, कुछ भी हो, 6% तो दिया जाएगा। उसके बाद नए साझेदार का प्रवेश। सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं है। ये बात मैं आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के पूरे चैप्टर में बता चुका हूँ, इसमें बताने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। तो सभी साझेदारों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकते हैं। ये भी पहले के पॉइंट्स में जिक्र आज का है कि प्रत्येक साझेदार को अधिकार है कि वो फर्म के संचालन में, फर्म को चलाने में भाग ले सकता है। कोई भी अन्य साझेदार उसको मना नहीं कर सकता फर्म को चलाने के लिए यदि वो भाग लेना चाहता है। उसके बाद 8वां पॉइंट, प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। ये पॉइंट भी आ चुका है कि निरीक्षण का मतलब है कि वो चेकिंग कर सकता है। कोई भी साझेदार किसी भी फर्म, अपनी फर्म की किसी भी बुक को उठाकर, और प्रतिलिपि का मतलब है उसकी फोटोस्टेट कॉपी ले सकता है अगर वो चाहे तो। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी विद्यार्थियों को ये सभी पॉइंट्स याद भी करने हैं और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ लिखाई में लिखने भी हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।